लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अजम्पशन कभी भी हमें ये नहीं बोलता है कि आप अपनी चीज़ों को बोलिए मत, या आप अपने बाउंड्रीज को सेट मत करिए। आप सिर्फ इंटरनल वर्क करते रहिए, प्रोसेसेस करते रहिए। एंड जो सामने से अगर कुछ अनडिज़ायरेबल हो रहा है, अनफेवरेबल हो रहा है, आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, अब्यूज़ हो रहा है आपके साथ, या कोई बहुत ही अनफेवरेबल चीज़ें कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें बोल रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रही हैं। सो इसका ये मतलब नहीं है कि आप चुप रहिए, आप सहते रहिए, सहते सहते आप अपने प्रोसेसेस को करिए। नो, ये लॉ ऑफ अजम्पशन नहीं कहता। लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है कि ठीक है, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि आपको पसंद नहीं है, जो कि सही भी नहीं है, रिस्पेक्टेबल, आपको नहीं लगता कि ये आपकी रिस्पेक्टेबल है आपके लिए या वैल्यूएबल है आपके लिए। आपको कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या कुछ ऐसी बातें बोल रहा है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है आपके लिए। सो इसका पहला मतलब तो ये है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ये आपकी स्टोरी है, पहले से चल रही है। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ही आपके सामने रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वो क्या है कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, मुझे डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, मुझसे अच्छे से बात नहीं किया जाता, या मुझसे अब्यूज़ किया जाता है मुझे, या अगर अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की जा रही है आपके साथ, या फिर कुछ ऐसा करा जा रहा है, फिजिकली अब्यूज़ किया जा रहा है आपको, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरी है। कि हो सकता है आपकी स्टोरी हो रिलेशनशिप के बारे में, कि रिलेशनशिप में अब्यूज़ होते हैं या रिलेशनशिप में डिसरिस्पेक्ट होता है, आपने देखा होगा आसपास कहीं। तो ऐसी स्टोरी आपके मन में होगी। या रिलेशनशिप के बारे में नहीं है, तो जो पर्सन आपके साथ ये कर रहा है, फिर वो चाहे आपका सीनियर हो, आपके घर वाले हों, आपके इन लॉज हों, आपके पार्टनर हो, या आपका फ्रेंड हो, उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आपका एजम्पशन होगा कि ये तो ऐसा ही है, ये तो बोलते ही ऐसा है, ये तो बोलते ही इतना गंदा है, ये तो बोलते ही डिसरिस्पेक्टफुल है, ये तो हर किसी के साथ ऐसे गाली दे के ही बात करते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं, हर किसी के साथ मारपीट पे ही उतर आते हैं। तो ये है ही ऐसा, इसलिए ये मेरे साथ कर रहा है। कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरी चल रही है जिसकी वजह से सामने वाला आपको वो पिक्चर दिखा रहा है, आपके बारे में, आपके एजम्पशन अबाउट योर दैट पर्सन, या अबाउट सोसाइटी, अबाउट रिलेशनशिप, या अबाउट योर सेल्फ। कुछ तो ऐसा है जो आपके अंदर स्टोरी चल रही है जिसका मिरर आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब इस समय आपको करना क्या है, इसमें आपको ये नहीं है बोला जाता है कि आप सहते रहिए, सहते नहीं रहना है। सहते रहने का मतलब भी यह है कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मैं डिसरिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अब्यूज़र्स को एक्सेप्ट करती हूँ, ये मेरा पार्ट ऑफ लाइफ है। बट ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, एक बाउंड्री सेट करनी है। बाउंड्री सेट करने का मतलब वो आपका है, चाहे कैसे भी सेट कर सकते हो, चाहे आप वर्बली सेट कर सकते हो कि लुक मुझे ये पसंद नहीं आया। अगर आपसे किसी ने डिसरिस्पेक्टफुली बात किया, ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसको उसी लैंग्वेज में बात करो, वैसे ही जवाब दो, बट आप उस कॉन्वर्सेशन को कट कर सकते हो वहीं पे कि कट द कॉन्वर्सेशन, मुझे ये चीज़ आपकी पसंद नहीं आई, हम तब बात करेंगे जब मुझे ठीक लगेगा, जब आप एक प्लेजेंट मूड में होंगे। एंड देन फिर आप वहाँ से हट के, उस कॉन्वर्सेशन से हट के चले जाइए एंड वर्क इंटरनली कि हर कोई मुझे रिस्पेक्ट करता है, हर कोई मुझे वैल्यू करता है, मैं डिज़र्व करती हूँ रिस्पेक्ट, मैं डिज़र्व करती हूँ वैल्यू, मैं डिज़र्व करती हूँ अच्छे से बात करना, मुझे हर कोई पसंद करता है, चूज़ करता है, और बहुत ज़्यादा मेरी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करता है। इस तरह के कन्वर्सेशंस आप अपने मन में करते रहिए टिल द टाइम कि आप ये ना देखो कि वो सामने वाला आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से, आपकी इंटरनल स्टोरी के हिसाब से सामने आ रहा है। दूसरी चीज़, आप एनर्जेटिकली भी बाउंड्री सेट करिए। जब अगर आपके सामने दिख रहा है कि आपको ऐसे पैटर्न्स दिख रहे हैं कि आपके साथ कोई तमीज़ से बात नहीं करते हैं, बदतमीज़ी दिखा रहे हैं, डिसरिस्पेक्टफुल बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्रू आउट हो रहा है, कहीं ना कहीं मिरर कर रहा है। आप देखो कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप देखो कि आप सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हो, और फिर उन चीज़ों को चेंज करो। जनरली जैसे लोगों की अजम्पशन इन केस हो सकती है कि men are mostly abusive, men in relationships are एंग्री, मुझे हमेशा गुस्से वाले लोग मिलते हैं, मुझे हमेशा ऐसे लोग मिलते हैं जो रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते हैं। मैंने जनरली मेन को देखा है कि वो रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते हैं। अगर आपका ऐसा एजम्पशन है तो इट इज़ नॉट अबाउट योर सेल्फ, इट्स अबाउट कि आपका एजम्पशन जनरली मेन के बारे में क्या है, तो आप उसको चेंज करिए। दैट
जितने भी मैन मेरे लाइफ में आए हैं, दे हैव ऑलवेज बीन वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स मी, दे हैव ऑलवेज बीन वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स मी। हर आदमी मुझे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करता है। एवरी मैन इज़ वेरी स्वीट, वेरी क्यूट, वेरी रिस्पेक्टेबल टुवर्ड्स मी। एवरी मैन वैल्यू मी। एवरी मैन always gives me lot of respect. Every man always behaves properly with me. तो आपका जो assumption है अबाउट मैन, वो चेंज करना है। सिमिलरली अगर आपका assumption है कि आपके रिलेशनशिप में आपको हमेशा कुछ ना कुछ अब्यूजेस हो रहा है, कुछ ना कुछ डिसरिस्पेक्टफुली है, तो इसका मतलब है अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना है कि मैं एनर्जेटिकली बाउंड्री सेट कर रही हूँ कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मैं चोजन हूँ, मुझे पता है कि मैं बेस्ट हूँ, मुझे पता है कि मुझे हर वक्त रिस्पेक्ट किया जाता है, मुझे रिस्पेक्ट ही मिलती है, हर कोई मुझे रिस्पेक्ट करता है, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स मी, एंड मैं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ जो मेरे सामने चल रहा है। आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, कि हो सकता है मेरे अंदर कोई ना कोई स्टोरी थी, नाउ आई एम चेंजिंग द स्टोरी एंड आई नो कि ये चीज़ बदलेगी। जब तक ये बदलेगी नहीं तब तक मैं इसको एंटरटेन नहीं करूँगी, तब तक मैं इसके सामने नहीं आऊँगी, या मैं इससे अलग रह रही हूँ, या मैं अपने आप पे काम कर रही हूँ। सो इट डज़ नॉट मीन, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, लॉ ऑफ असम्पशन कर रहे हो, तो चुपचाप बैठ के सिर्फ अपने प्रोसेसेस करते रहो, लिखते रहो मेरा बहुत अच्छा रिलेशन हो चुका है, ये है, और सामने से आपके ऊपर अब्यूजिंग आ रही है, आपके ऊपर ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं जिससे आप दुखी हो रहे हो, ऐसे बिहेवियर आ रहे हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सबसे पहला काम यही है कि ईदर एनर्जेटिकली या फिर वर्बली उस बिहेवियर को आपको रोकना है, आपको उस जगह से अलग होना है, आपको अपने आप को बोलना है कि ये मैं एक्सेप्ट नहीं करने हैं, मैं इसको डिज़र्व नहीं करती हूँ। क्या डिज़र्व करती हूँ? मैं डिज़र्व करती हूँ बेस्ट, बिकॉज मैं हूँ बेस्ट। मैं डिज़र्व करती हूँ एक हेल्दी रिलेशनशिप, मैं डिज़र्व करती हूँ एक रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप। सो उस रिस्पेक्ट को सबसे पहले आपको अपने आप को देना है, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो आपको कोई कैसे रिस्पेक्ट करेगा, आपको कोई कैसे प्यार करेगा। जो हम होते हैं हमें वही मिलता है। ये भी एक है सेल्फ लव का पार्ट। somebody who's disrespecting me या somebody who is abusing me, और मैं उसको सिर्फ झेल रही हूँ, रो रही हूँ, बर्दाश्त कर रही हूँ, और मैं पूछ रही हूँ कि मैं क्या करूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कि वो चेंज हो जाए। ऑब्वियसली वो चेंज हो सकते हैं, ऑब्वियसली हम उनके डिफरेंट वर्जन को क्रिएट कर सकते हैं, बट उसके लिए बहुत ज़रूरी है पहले आप बाउंड्री सेट करके अपने आप को चेंज करिए। मैं ऐसी हूँ कि मेरे ऊपर कोई हाथ नहीं उठा सकता, मैं ऐसी हूँ कि मुझे हर कोई रिस्पेक्ट करता है, मैं ऐसी हूँ कि मुझे हर कोई प्यार से बात करता है, मैं डिज़र्व करती हूँ रिस्पेक्ट, मैं डिज़र्व करती हूँ हैप्पीनेस, मैं डिज़र्व करती हूँ एक हेल्दी रिलेशनशिप। एंड उसके बाद आप उस सेल्फ कॉन्सेप्ट में अपने कॉन्फिडेंस पे काम करते रहिए, दैट आई एम कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। एंड देन फिर आप देखोगे कि जहाँ जहाँ जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंट होते जाओगे, उसके बाद जब आप कॉन्फिडेंट होगे, आप अपने नए वर्जन को क्रिएट कर लोगे और आपको लगेगा कि नहीं, ये मैं डिज़र्व नहीं करती, दिस इज़ नॉट माई सेल्फ कॉन्सेप्ट, माई सेल्फ कॉन्सेप्ट सेज दैट आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन गेट एनी थिंग आई वॉन्ट, आई कैन गेट एनी लव आई वॉन्ट, मैं लव डिज़र्व करती हूँ, मैं प्यार डिज़र्व करती हूँ, मैं रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हूँ, एंड मुझे हर कोई प्यार करता है, हर कोई रिस्पेक्ट करता है। उसके बाद फिर आप उनको क्रिएट कर सकते हो। इफ़ इन केस यू वांट कि आप उसको रिक्रिएट करना चाहते हो, तो आप उनके ऊपर काम करके उनको भी रिक्रिएट कर सकते हो, बट टिल द टाइम आपको ये बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये सेल्फ लव है कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और मैं नहीं अलाउ करती किसी को भी, जिसको भी हम प्यार करते हैं हम उसको नहीं अलाउ कर सकते कि अपने बच्चे से हम बहुत प्यार करते हैं बट हम किसी और को अलाउ नहीं कर सकते कि वो हमारे बच्चे को कुछ उल्टा सीधा बोले। सो उसी तरह से हम अपने आप से बहुत प्यार करते हैं और हम अपने आप को अलाउ नहीं कर सकते कि कोई मुझे कुछ उल्टा सीधा बोले, क्योंकि जी मैं बहुत सीधी हूँ, मैं नहीं बोलूँगी, ऐसा नहीं है। बल्कि आप कुछ मत बोलिए बट एटलीस्ट अपने आप को उधर से कट कर लीजिए, एनर्जेटिकली या वर्बली या फिजिकली कट करके अपने ऊपर काम करिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, अपने आप से प्यार करिए, क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं तो आप किसी को भी अलाउ नहीं कर सकते हैं
कि वो आपसे गलत व्यवहार करें। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊं तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।